बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम नकी अलैहिस्सलाम, इनकी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमें नज़र आती है वो ये है कि उस सख्ती के, क्योंकि आपको पता है कि ये 10th इमाम ने 6 खलीफों का टाइम देखा है, यानी सख्त 6 जो खलीफा थे, जो जालिम हुक्मरान का दौर देखा है, 6 थे सबसे ज़्यादा इमाम ने देखा। उसमें सबसे ज़्यादा जो टाइम था वो मुतवक्किल का था, मुतवक्किल अब्बासी जो सबसे ज़्यादा जालिम था। इन सब सख्तियों में इमाम ने अपने काम को जारी रखा। इमाम ने अपने शियों के इर्तिबात को, शियों के कनेक्शंस को, सारी चीज़ों को जारी रखा और ये ट्रीटमेंट की और ये हमें सिखाया कि हर दौर में यू हैव टू डू योर ओन वर्क, तुम्हें अपना काम करना है, तुम्हें घबराना नहीं है। और यही लर्निंग है अज़ीज़ान मोहतरम, कि हम अपने एक्शन से शो करें कि हम इमाम के मानने वाले हैं, चाहे हम दुनिया में कहीं भी रहते हों। जो चीज़ इमाम ने अपने शियों को तालीम दी वो नेटवर्क था। नेटवर्क कैसे डिज़ाइन किया जाता है, इमाम ने नेटवर्क डिज़ाइन किया। यानी इतनी सख्ती थी कि रावी कहता है कि मैं इमाम के साथ था, इमाम के साथ चला, इमाम से बात की, मैंने कुछ कहना चाहा, इमाम ने कहा रास्ते में बात मत करो। इतना स्पाइंग था कि रास्ते में चलते हुए मदीना में कोई सुन लेता। क्यों? क्योंकि जो भी दुश्मन को लगता कि ये अली का चाहने वाला है तो उसकी जान माल सब ख़तरे में पड़ जाती, और इमाम अपने चाहने वालों को ख़तरे में डालना नहीं चाहते थे। लेकिन इमाम ने सिखाया कि कैसे काम करना है। क्या आज हम अपने वक्त के इमाम के लिए कोई नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे हैं? कोई है हमारे पास नेटवर्क है, कोई चीज़ें हैं जिससे हम अपने आप को अपने इमाम के तक पहुंचने से पहले अपने आप को कनेक्ट करें एक दूसरे से? क्या हम, मसलन मेरे अंदर एक स्किल है, मेरे अंदर एक स्पेशलिटी है, तो क्या मैं ऐसे लोगों को आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ जो मेरी स्पेशलिटी है? मैं देख रहा हूँ कि दुनिया में कोई और शख्स ये काम करता है तो मैं उससे कनेक्ट हो जाऊँ और हम सब मिलके इमाम की खिदमत के लिए कुछ काम करें। 10वें इमाम का दौर बहुत सिस्टमैटिक शियों को डेवलप कर रहा है। क्यों? क्योंकि 10वें इमाम के बाद 11वें इमाम का दौर और फिर गैबत है, यानी फिर शियों के लिए थोड़ा टाइम रह गया था इमामों के दरमियान में रहने का। इसलिए 10th इमाम ने पूरी तरीके से ये जो अपने लॉयर्स होते हैं, वकील होते हैं, इसका सिस्टम डिज़ाइन कर लिया था। और ये 7वें इमाम से था, लेकिन 10th इमाम तक ये पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ शिया थे उस वक्त तक इसको उन्होंने और स्ट्रॉन्ग कर लिया था। जबकि इतनी सख्ती थी हुकूमत की, उसके बावजूद शिया की सिफत राजदान होना है। राज होना चाहिए उसके सिल में, राजों को छुपा के रखे, ना कि हर किसी के सामने हर बात बोल दे। अज़ीज़ान मोहतरम, इन सख्तियों के दौर में कितनी दफ़ा मुतवक्किल ने कोशिश की कि इमाम को नुकसान दे। इमाम के इसको ख़बर पहुंचती थी, इमाम के घर में जो है वो असला जमा हो रहा है, चीज़ें होती हैं, तो इसने इमाम के घर में कहा जाओ, और इमाम को देखा कुछ भी नहीं मिला, और इमाम किबले की तरफ बैठे हुए कुरान की तिलावत कर रहे हैं। ये उसी हालत में इमाम को दरबार में बुलाया, और जब दरबार में इमाम पहुँचे तो ये शराब पी रहा था। इसने इमाम को अपने बराबर में बिठाया, कहा कि शेर पढ़ें, तो इमाम ने बोला कि हमें दूर रहने दो। कहा नहीं, शराब का कहा नहीं, ये हमारे खून और गोश्त से शराब बहुत दूर है। तो मौला के मानने वालों को भी ऐसे ही होना चाहिए अज़ीज़ान मोहतरम। तो इसने कहा शेर पढ़े, इमाम ने शेर पढ़े। उसका मैं खुलासा सही था कि इमाम ने बताया वो कहाँ गए वो जो बड़े बड़े तख्त व ताजों में ज़िंदगी गुजारते थे, आज वो ज़मीन के अंदर कीड़े मकोड़ों की खुराकें बन गए। जब इमाम ने ये शेर पढ़े और दुनिया और आखिरत का चेहरा दिखाया तो ये रोने लग गया, गिरिया इतना किया कि इसके महासिन गीले हो गए, और इसने इमाम को बड़े तकरीम से हदिया देकर इमाम को रुखसत किया। कई दफ़ा इन्होंने कोशिश की इमाम के साथ, और कई मकामात पर ऐसे चीज़ों में फंसे, क्योंकि जानते थे उस वक्त एक यहूदी जो था उसके साथ, उसने कहा कि अगर कोई इल्म गैब जानता है तो वो सिर्फ यही शख्स है और कोई भी नहीं है। और यही हुआ कि जब एक दफ़ा एक यहूदी ने कोई काम किया गलत, तो जब उसको काजी ने सज़ा देने लगी तो उसने कहा नहीं, मैं तो मुसलमान हो गया हूँ। अब ये तो परेशान हो गए कि अब ये मुसलमान हो गया है, सारे गुनाह धुल गए हैं, तो अब इसको सज़ा कैसे दें।
तो जब इमाम तक पहुंची तो इमाम ने कहा जो इसने काम किया इसको वही सज़ा दे। तो काजी ने कहा कि ये कैसे हो सकता है। कहा फिर इमाम ने कुरान की आयत की तिलावत की कि जब इन पर मुश्किल पड़ती है तो ये कलमा पढ़ते हैं, जबकि असल में ये मुसलमान नहीं होते हैं। तो उनका ये खौफ से हुआ है, इसको शौक़ से नहीं हुआ, ये माँ जान के खौफ से हुआ, इसको वही सज़ा दो जो इसने गुनाह किया है। खूब आइम्मा बेहतर जानते थे। एक दफ़ा इसने कहा कि क्योंकि इमाम जब आते थे तो ये एहतराम में खड़े हो जाते थे, तो इसने बोला अब इमाम का एहतराम नहीं करेंगे, कोई भी जब इमाम आए तो इमाम के लिए पर्दा ना हटाया जाए, ताकि इमाम खुद पर्दा हटाएं। और ये चाहता था कि इमाम को किसी तरीके से इमाम को डिस्टर्ब करे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही इमाम आए हवा इतनी तेज़ चली, पर्दा खुद उड़ गया। फिर इमाम अंदर आए, इमाम बैठे रहे, फिर जब इमाम जाने लगे फिर हवा चली, पर्दा हटा, फिर इमाम चले गए। तो ये कहने लगा कि खुद ही उठा दिया करो, इससे बेहतर कि हवा पर्दे उठाया करे, क्योंकि फिर लोग बोलेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, खूब आइम्मा अहले बैत खुदा के नुमाइंदे हैं, खुदा ने हर चीज़ इनके इख्तियार में दी होती है। अज़ीज़ान मोहतरम।